हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जीएस सिंपलर में। आज हम जो एक सीरीज लेकर कल ही आए थे उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। कल हम बताए थे कि ज्योग्राफी का हम सेशन लेने वाले हैं, मतलब एक सीरीज लेने वाले हैं 6 से लेकर 12 तक। उस कड़ी में ये दूसरा क्लास है। कल का जो क्लास था वो पहला क्लास था और वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मतलब इंट्रोडक्शन दिए थे पूरा ज्योग्राफी के बारे में, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने प्रकार, किस तरीके से हम ज्योग्राफी को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं ताकि हम आसानी से उसको पढ़ सकें। आज हम उसी कड़ी में 6 क्लास का ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, छठे क्लास की। आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, आपको ज्योग्राफी बेहतर समझ आ जाएगी। आज हम शुरू करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं वीडियोस को। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए इस चैप्टर को हम रखे थे लैंग्वेजेस ऑफ ज्योग्राफी में, मतलब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में। यानी कि इस चैप्टर को समझे बिना कोई चारा नहीं है कि आप नेक्स्ट चैप्टर को या आने वाले चैप्टर्स को ठीक से समझ पाइए। क्योंकि हमें जरूरत होती है, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला जरूरत होती है हमें लोकेशंस की। हमें यह जानना होता है कि हम कहां पर हैं और ज्योग्राफी क्या है, यही चीज है। अगर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ठीक है हम एक पहाड़ पर हैं, तो किस लोकेशन पर है, किस लैटिट्यूड पर है, उस पहाड़ का लोकेशन क्या है, सिर्फ उस पहाड़ का कंट्री जान लेना, उस पहाड़ का राज्य जान लेना, उस पहाड़ का महादेश जान लेना कि हाँ वो उस जो है वो हिल उस महादेश में है, ये काफी नहीं है। आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हर जगह पर जरूरत होगी। ये मोस्ट बेसिक है, आप इसको समझिए। यहां पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, आपको हम बता देते हैं। हम यहां पर लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे, लाइन बाय लाइन हम खुद भी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कंसेप्ट्स होगा वो सब कंसेप्ट हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि और समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप थोड़ा विजुअलाइज करने का कोशिश करिए, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा चीज नहीं जो कि बिल्कुल 3D है जिसमें कि कुछ बताया जा सके, लेकिन फिर भी मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको उस 3D पिक्चर में बता पाऊं। 3D पिक्चर तो नहीं होगा लेकिन आपको दिमाग में ऐसा सोच बना पाऊं, ये मैं जरूर प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात ग्लोब। ये ग्लोब क्या होता है, ठीक है, ग्लोब किसे कहते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का क्या है, एक ट्रू मॉडल है, यानी कि मिनिएचर फॉर्म। मिनिएचर फॉर्म का क्या मतलब होता है, एक बहुत बड़ा कोई भी चीज है उसका छोटा सा हिस्सा को क्या बोलते हैं, मिनिएचर फॉर्म बोलते हैं। तो ग्लोब क्या चीज है, आखिर इसको ये क्या चीज होता है। तो देखिए हमारा अर्थ जैसा दिखता है जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं और वहां से जब अपने अर्थ को देखते हैं, तो वो अर्थ जिस तरीके से दिखता है वो उसका छोटा सा रूप क्या है, ग्लोब है। यानी अगर हम अपने ग्लोब को देखते हैं तो मतलब हम अपने अर्थ को देख रहे हैं छोटे से रूप में। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का ये एक ट्रू मॉडल है, यानी कि सत्य उसका। देखिए हिंदी में यहां पर मैं बहुत नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको बस समझना है। देखिए समझने पर जोर दीजिए, हिंदी इंग्लिश करने पर कुछ नहीं होने वाला है, समझने पर जोर दीजिए। ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल है, किसका, अर्थ का ट्रू मॉडल है, ठीक है। देखिए ग्लोब में भी अब बोल रहे हैं यहां पर कि ग्लोब जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, साइज और टाइप में, ठीक है। साइज उसका कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ छोटा हो सकता है। पहले आया था एक बलून वाला ग्लोब आया था, यानी कि आप अपना पॉकेट में लेकर चलिए, कहीं पर जरूरत हो उसको फुला लीजिए। लेकिन ग्लोब पर हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है। हम ग्लोब पर क्या क्या दिखा पाते हैं, यहां पर देखिए हम कंट्रीज को दिखा पाएंगे ग्लोब पर, हम कंटिनेंट्स को दिखा पाएंगे और हम ओशियंस को दिखा पाएंगे, ठीक है। यानी कि हम देश को दिखा पाते हैं, हम देश को दिखा सकते हैं। उसके बाद हम महादेश को दिखा सकते हैं,
महादेश को दिखा सकते हैं, और यहां पर समुद्र को दिखा सकते हैं, यानी महासागर को दिखा सकते हैं, महासागर को दिखा सकते हैं। तो हो सकता है ये प्रोबेबल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में किसी ना किसी। देखिए आजकल क्वेश्चन आने का कोई लिमिटेशंस नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोगों को हर जगह पर अपनी दृष्टि पैनी रखनी पड़ेगी पढ़ते समय। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ऑन ग्लोब कंट्रीज कंटिनेंट्स एंड द ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अपने करेक्ट साइज में क्या दिखाया गया है, कंट्रीज दिखाया गया है, कंटिनेंट्स दिखाया गया है और ओशियन दिखाया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन द ग्लोब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी शोन। तो ऑप्शन में हो सकता है कंट्रीज, कंटिनेंट्स, लेक्स, रिवर्स। तो आपको वहां पर ध्यान देना है कि क्या चीज आंसर होगा। तो यहां पर ये एक पॉइंट हो गया, इसको आप लोग याद रखिए। देखिए जहां पर जरूरत होगा मैं जरूर डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। अर्थ पर क्या है, बहुत ही मुश्किल है किसी भी लोकेशन को पॉइंट करना। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए क्या है, एक गोलाकार फील्ड में है, मतलब एक सर्कुलर फील्ड में है। और जब आप एक सर्कुलर फील्ड में होते हैं तो क्या होता है, सर्कुलर फील्ड में आप एक लोकेशन नहीं बता सकते। कहीं पर भी आप जाकर खड़े हो जाइए, आप ये नहीं कर सकते कि हाँ मैं यहां पर, क्योंकि वो बिल्कुल गोल है और गोल का कोई लोकेशन नहीं होता है, घूम फिरकर आप वहीं पर आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से अर्थ क्या है, एक स्फीयर है। क्या है कि ये स्फीयर है यानी गोलाकार है। अगर हम यहां पर खड़े हैं तो हम कोई लोकेशन नहीं बता पाएंगे कि हाँ यहीं पर हम खड़े हैं। क्या है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि ग्लोब पर किसी लोकेशन को पॉइंट करना काफी मुश्किल है। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कैसे किया जाए फिर, क्योंकि लोकेशन तो हमें लोकेट करना ही पड़ेगा। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें लोकेशन तो बताना पड़ेगा। तो आखिर क्या है वो तरीका बताने का, तो हमें ग्लोब पर कुछ सर्टेन पॉइंट्स चाहिए विथ रेफरेंस टू सम लाइंस, कुछ लाइंस के रेफरेंस में, जिससे कि हम ये पता कर सके कि हाँ ये मेरा लोकेशन है, ठीक है। अब ये इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे किस तरीके से लोकेशन, जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। उससे पहले ग्लोब का कुछ बेसिक्स आप समझ लीजिए। एक्सिस किसे कहते हैं, एक्सिस किसे कहते हैं, जैसे देखिए आप अपने घर में देखे होंगे ग्लोब। यहां पर देखिए मैं दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये ग्लोब है क्या है, ग्लोब। और ये देखिए बीचों बीच एक लाइन गया है, इसके अंदर से गया है, बाहर से नहीं, ये अंदर से। तो ये जो बीचों बीच लाइन गया है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम एक्सिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्यों, ये इसका एक्सिस है, इसी के अराउंड ये चारों बगल घूमता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सिस है। तो यहां पर देखिए लगा है, यू विल नोटिस दैट निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर, यानी ये टिल्टेड है, मतलब कि किसी ना किसी एंगल पर ये झुका हुआ है। और ये एक निडल टाइप का गया है ग्लोब के अंदर से। जो वो निडल है ना, वो क्या है, वो एक्सिस है। यानी कि सिंपल सा इतना समझिए, एक संतरा उठाइए, ठीक है, एक उसमें कोई लकड़ी लीजिए और बीचों बीच खोस दीजिए, तो वो जो बीचों बीच खोसे वो जो लकड़ी है वो क्या है, वो एक्सिस है। बट एक बात याद रहे आपको, हमारा जो अर्थ है अंतरिक्ष में, वहां पर इस प्रकार का कोई एक्सिस नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हम बनाए हैं बस, ठीक है। क्योंकि अर्थ जो है वहां पर स्पेस में वो घूमते रहती है बिना कोई एक्सिस नहीं है उसका। लेकिन वो हालांकि एक ही पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमते रहती है, इसलिए उस पॉइंट से एक लाइन लिए हैं जिसे बोला गया है वो एक्सिस है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, आभासी लाइन है, ये कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर 2 पॉइंट्स आपको दिखेंगे। कहां पर, एक नॉर्थ में दिखेंगे, एक साउथ में दिखेंगे। आप यहां पर देखिए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो ये 2 पॉइंट दिखेंगे। इस 2 पॉइंट को क्या बोला जाता है, यहां पर इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं इसे, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और इसे क्या बोला जाता है, साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक है। हिंदी वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। आप लोग लिख लीजिए दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
ये 2 पॉइंट है अर्थ पर जो कि इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा जो अर्थ होता है वो ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करती है या वेस्ट टू ईस्ट करती है। तो हमेशा याद रखिए हमारा अर्थ क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, यानी इधर वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया। तो ये कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करके वो घूमता है। यानी हम अगर बात करें क्लॉक को, देखिए घड़ी, देखे ना घड़ी, घड़ी का सुई कैसे कैसे जाता है, वो कुछ इस तरीके से जाता है, ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसे, क्लॉक वाइज। लेकिन ये जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट जाता है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जाता है। तो वेस्ट टू ईस्ट ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा की ओर ये घूमता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर वो घूमती है। आगे चैप्टर है और एक, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, जैसे कि हम आपको बताएं कि जो रियल अर्थ है उस पर किसी प्रकार का कोई निडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड दिस एक्सिस विच इज इमेजिनरी लाइन। क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए, आप यहां पर देखिए, मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि क्या चीज हो रहा है। अब हम यहां पर बात, अभी तक ग्लोब के बारे में बात कर रहे थे, अब हम यहां पर बात करेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यहां पर एक चीज, आप यहां पर देखिए, एक मैं बड़ा सा ही बना लेता हूं। ये क्या है, समझ लीजिए एक पृथ्वी है। क्या है, एक पृथ्वी है। यहां पर क्या होगा, इसके बीचों बीच एक लाइन जाएगा। क्या होगा, इसके बीचों बीच एक लाइन जाएगा, एकदम इसके बीचों बीच। ये देखिए, इसके बीचों बीच एक लाइन गया। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इक्वेटर। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेटर बोलेंगे, यानी कि इसको विषुवत रेखा बोला जाता है, विषुवत रेखा। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज, जो नए व्यूवर्स होंगे, जो नई सबसे पहली बार अभी ज्योग्राफी पढ़ना शुरू ही कर रहे होंगे, उसको एक दिक्कत ये बात होगी, भाई ये क्या बात हुई, ये मतलब एक ग्लोब है, मतलब एक अर्थ है, गोलाकार है, इसके बीचों बीच लाइन, कौन से बीचों बीच से लाइन जा रही है, ये तो दिमाग में आएगा बात। तो आप इमेजिन करिए एक फुटबॉल को, सिंपल से, आप फुटबॉल तो सब देखे होंगे, आप लोग एक फुटबॉल को इमेजिन करिए, ठीक है। उस फुटबॉल को आधा काट दीजिए, उस फुटबॉल को क्या करते हैं हम, बिल्कुल आधा काट देते हैं। जब उस फुटबॉल को आधा काटेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का होगा, और इस तरीके का होने के बाद हम एक डायामीटर ले जाते हैं, डायामीटर मतलब एक व्यास ले जाते हैं, इसके बीचों बीच एक व्यास जाएगा ऐसे करके। ये सब तो आप लोग अर्धगोला में भी पढ़े होंगे, गोला में भी पढ़े होंगे। ये क्या है, बीचों बीच गया। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट बना और यहां पर एक पॉइंट बना। देखिए धरती को हम क्या कर सकते हैं, फाड़ नहीं सकते हैं, धरती को आधा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया इस पर, ठीक है। वो लाइन कौन सा हो गया, कौन सा इमेजिनरी लाइन हुआ। अब ये जो आपका यहां पर दिख रहा है डायामीटर, ये डायामीटर धरती के अंदर है, यानी अगर धरती को 2 पार्ट में हम बांट दें ऐसे करके और फिर ऐसे करके खींचेंगे तो वो डायामीटर होगा, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो 2 पॉइंट सरफेस पर आएगा, इसी 2 पॉइंट को हम क्या करते हैं, लाइन के रूप में ऐसे घुमा देते हैं। तो एक
फुटबॉल लीजिए, कहीं पर 2 पॉइंट रखिए और उस 2 पॉइंट से ऐसे करके, या कोई 1 पॉइंट रखिए और 1 पॉइंट से घुमा दीजिए ऐसे करके पूरे बीचों बीच। तो वो जो पूरा घुमा हुआ एक सर्कल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक और बात को समझिए, जब हम ग्लोब की बात करते हैं और जब हम एटलस की बात करते हैं, तो एटलस पर ये इक्वेटर लाइन हमें एक लाइन के रूप में दिखती है और वहां पर हम इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। लेकिन जब हम ग्लोब पर इसी लाइन को घुमाते हैं पूरा, तो ये लाइन एक सर्कल दिखती है और इसको इक्वेटर सर्कल बोल सकते हैं। यानी सबसे लार्जेस्ट सर्कल कौन सा है, इक्वेटर वाला। तो आई होप आप लोगों को इक्वेटर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे वीडियोस को पीछे करिए, फिर समझिए और देखिए। उस पर भी नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। आप जुड़ सकते हैं जीएस सिंपलर, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे जीएस सिंपलर पर जुड़ सकते हैं। वहां पर क्वेरी सेक्शन है, आप वहां पर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हम पहले ही बताएं, आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, जैसे हम बताएं एक फुटबॉल, तो आप विजुअलाइज करिए फुटबॉल। जब हम काटने बोले तो उसको काटिए, जब काटेंगे तो एक पूरा सतह आएगा कुछ इस तरह करके, और उसके बीचों बीच से एक डायमीटर यानी एक व्यास खींचेंगे। व्यास खींचने पर जो सरफेस है उस सरफेस पर 2 पॉइंट आएगा। तो किसी एक पॉइंट से पूरा, अब क्या करेंगे, उस पॉइंट पर से क्या करेंगे, फिर से उस फुटबॉल को जोड़ देंगे और उस पॉइंट से चारों बगल बीचों बीच एक फुटबॉल का लाइन बना देंगे। तो वो जो लाइन निकल कर आएगा, वो सर्कल निकल कर आएगा, वो सर्कल क्या होगा, वो सर्कल इक्वेटर होगा। क्या होगा, वो सर्कल इक्वेटर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने पीडीएफ पर। आप यहां पर देखिए, अब तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि एक इमेजिनरी लाइन है रनिंग ऑन द ग्लोब, डिवाइड्स इट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये ग्लोब क्या कर रहा था, 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा था। यानी कि ये क्या कर रहा था, ये देखिए एकदम पूरे बीचों बीच इसके आ रहा है ये इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो ये इक्वेटर लाइन क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल हाफ्स में बांट रहा है। ठीक है, 2 इक्वल हाफ में क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है। तो जो ये नॉर्थ में देखिए, यहां पर क्या होता है नॉर्थ, यहां पर क्या होगा साउथ। तो ये नॉर्थ वाले हिस्सा को क्या बोलेंगे, नदर्न हेमिस्फेयर। क्या बोलेंगे इसे, नदर्न हेमिस्फेयर। मैं यहीं जाकर समझाता हूं आपको। तो ये वाला जो हिस्सा निकल कर आया, ये क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि इसे उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर, यानी इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाले लाइन को या सर्कल को क्या बोलते हैं हम। याद रखिए, सर्कल भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है। आपको दोनों का कंसेप्ट हम बताएं। कोई जरूरत नहीं है इस बात का कि कोई आपको क्या बोला है या आप पहले से क्या सीख कर रखे हैं। आप सीधा कंसेप्ट को देखिए। अगर मेरे पास फुटबॉल होता तो मैं आपको जरूर दिखाता। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अब जो मैं वीडियोस लाऊं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा साधन लाऊं जिससे कि आपको समझ में आए। फिलहाल आप इमेजिन करिए फुटबॉल का, और फुटबॉल के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन ऐसे करके घुमा दीजिए। वो जो सर्कल बनेगा वो सर्कल क्या कहलाएगा, इक्वेटर कहलाएगा। अगर इसी चीज को हम एक एटलस पर खींचते हैं तो इसे इक्वेटर लाइन बोला जाता है। और यही इक्वेटर लाइन अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों इक्वल हाफ से, देयरफॉर इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। देखिए यहां पर इसका एक डेफिनेशन टाइप का दिया है। क्या बोल रहा है कि इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। देखिए ये एनसीईआरटी भी लिख दिया, ये एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज है। ये एक सर्कुलर लाइन है, ये कोई बिल्कुल सीधी रेखाएं नहीं है, ये सर्कुलर लाइन है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए एक गोला टाइप का बना हुआ है ना, ये ऐसे देखिए, ये क्या है, सर्कुलर लाइन है, फुटबॉल टाइप का है। और ये पीछे भी जाएगा, ऐसे घूमेगा, पीछे घूमेगा, ऐसे घूम कर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एक सर्कल के रूप का बनेगा और इसी को क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर। इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, यानी इसे
इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है। एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अभी बताएं कि अर्थ पर क्या करना है, प्लेस को लोकेट करना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे हम किसी प्लेस को लोकेट करते हैं। लेकिन अभी और भी दो लाइंस आएंगे, एक का नाम है अक्षांश, दूसरे का नाम है देशांतर। यानी कि इक्वेटर भी अपने आप में एक लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश है। ये सब अभी हम नीचे बात करेंगे, ठीक है। All parallel circles from equator up to the poles are called the parallels of latitudes. Latitudes are measured in the degrees. अब यहां पर समझिए बातों को, हम यहां पर अब डिटेल में जाने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। यहां से हम शुरू करने वाले हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड पहले आप यहां पर समझ लीजिए, फिर एनसीईआरटी के लैंग्वेजेस को हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड है क्या चीज? पहली बात तो ये आप लोग बहुत बार सुने होंगे लैटिट्यूड अक्षांश, इसका हिंदी क्या होता है? अक्षांश। आज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा ये क्या चीज है। हम बहुत ही इत्मीनान से बताएंगे, चाहे हमको एक चैप्टर में 2 दिन ही क्यों ना लग जाए। हम हड़बड़ी में नहीं भागेंगे, क्योंकि मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर हालत में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहली बात दिमाग में बिठा लीजिए कि लैटिट्यूड कुछ भी नहीं, ये बस एक एंगल है। एंगल है, एंगल तो आप लोग पढ़े होंगे, ये कोण है। ये क्या है? एक कोण है, एंगल है। या तो हम ऐसा कहें ये क्या है? एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है, बिंदु है। कहां पर? ऑन द अर्थ सरफेस। ऑन द अर्थ सरफेस। आप लोग को समझ में? अभी लिख रहे हैं, बताएंगे अभी। एंगल एट द, कहां पर? सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, उस सेंटर पर ये एंगल है। या तो एग्जाम में दोनों आ सकते हैं, या तो ये पॉइंट है ऑन द अर्थ सरफेस। इसका मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो लैटिट्यूड समझ में आ गया। अब समझिए इस बात को, जो हम बोलते हैं वो विजुअलाइज करिए। आप विजुअलाइज करिए एक गोला को, गोला समझते हैं? स्फीयर। एक गोला को विजुअलाइज करिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, उस गोला को आधा काट दीजिए। जब हम आधा काटेंगे, ठीक है, जब हम आधा काटेंगे तो वो कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर देखिए, ये गोला कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब यहां पर ये इस तरीके का, लेकिन इसका एक सरफेस बनेगा। क्या बनेगा? एक सरफेस बनेगा कुछ इस तरीके से। ये ऐसे, और हम आगे भी यहां पर इसको, आप लोग देख रहे हैं ये अर्थ है। आधा गोला देखिए है, आधा गोला उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ था, हम काट के उसको बिल्कुल हटा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, बताए थे कि इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर लाइन क्या था? मतलब पूरा सर्कल था। लेकिन जब हम गोला को काटे थे तो क्या किए थे? यहां पर आप लोगों को मालूम होगा, हम एक बीचों बीच से एक लाइन खींचे थे। तो ये एक लाइन खींच लिए। लाइन खींचने के बाद ये क्या हो गया? अर्थ का सेंटर हो गया। क्या हो गया? अर्थ का ये सेंटर हो गया, ठीक है। अर्थ का सेंटर हुआ। अब इस अर्थ का सेंटर पर क्या करते हैं हम? यहां से ये इक्वेटर है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर। अगर मान लीजिए आप यहां पर हैं, तो अर्थ के सेंटर से कितने एंगल पर है? क्योंकि देखिए जब हम एक परिधि पर चलते हैं ना, जब एक सर्कुलर फील्ड में या एक सर्कुलर किसी चीज पर चलते हैं, यानी कि वृत्ताकार किसी चीज पर चलते हैं जब हम, तो वहां पर लोकेशन कैसे मापा जाता है? एंगल के जरिए मापा जाता है, कोण के जरिए मापा जाता है, ठीक है। तो हम मान लिए यहां पर ये कितने डिग्री पर है, यहां से देखिए यहां पर मान लिए हम 1 डिग्री पर हैं,
कितने डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है। और फिर अगर हम मान लीजिए यहां पर आ जाते हैं तो हम इस इक्वेटर लाइन से कितने दूरी पर हैं, इस इक्वेटर लाइन से हम मान लिए ये 2 डिग्री पर है। कितने पर, यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कुछ यहां पर ये जो एंगल बन रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लैटिट्यूड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लैटिट्यूड बोलेंगे। और ये क्या है, ये सरफेस है, यहां पर देखिए ये सरफेस है किसका, अर्थ का। और जब ये अर्थ का जो सरफेस है यहां पर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स देखिए, इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो बोले तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अभी तक तो आप लोग पढ़े हैं लैटिट्यूड जो होता है वो एक सर्कुलर लाइन होता है या एक लाइन होता है, वो भी बताएंगे, उसका नाम अलग है। आप लोग को आज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हम। लैटिट्यूड के बारे में बस 2 ही बात याद रखिए, ये एंगल है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर ये एक एंगल है, एक कोण है, बाकी कुछ भी नहीं। या तो यूं कहें धरती के सरफेस पर, ठीक है, तो मान लिया कुछ ऐसे धरती का ये मान लिया ऐसे करके, ये कुछ सरफेस है ऐसे करके, तो इसके सरफेस पर अगर हम यहां पर एक पॉइंट बना दे तो यहां ये पॉइंट जो आएगा ये क्या होगा, ये इसका लैटिट्यूड होगा। तो लैटिट्यूड या तो एंगल है या तो पॉइंट है। पॉइंट कहां पर है, धरती के सरफेस पर है, और एंगल कहां पर है, धरती के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, इसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, यानी लैटिट्यूड बोलते हैं। लेकिन दिक्कत यहां पर यह बात की आ गई है कि भाई ठीक है, हम धरती के नीचे तो नहीं जा सकते हैं देखने के लिए लैटिट्यूड को, कैसे जाएंगे, उसके लिए हमको फोड़ना पड़ेगा उसको, फिर अंदर घुसेंगे, फिर ऐसे करके मापेंगे, तो वो सब चीज नहीं कर सकते हैं। जो करना होगा धरती के ऊपर ही रहकर हमको करना होगा। तो क्या किया वैज्ञानिक, इसको जो इस चीज को खोज किए, वो ये पॉइंट यहां पर मिला इसको, इस पॉइंट को क्या किए, वो ऐसे करके एक लाइन खींच दिए, ये पॉइंट को लाइन खींच दिए। इस पॉइंट पर भी क्या किए, वो लाइन खींच दिए। इस तरीके से जितना एंगल बनता गया, जितना एंगल बनता गया, यहां पर मान लीजिए एक और एंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट, ये लैटिट्यूड हो गया यानी पॉइंट हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया, कोई ना कोई एंगल होगा यहां पर, और इसके पैरेलल में बिल्कुल एक लाइन खींच दिए यहां पर ऐसे करके। तो ये जो पैरेलल्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लैटिट्यूड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अक्षांश का समानांतर कहलाता है ये, पैरेलल लाइन कहते हैं इसको। लैटिट्यूड और पैरेलल लाइन अलग होते हैं। लैटिट्यूड सिर्फ और सिर्फ एंगल है, लैटिट्यूड सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। लेकिन ये जो लाइन दिखता है आपको अर्थ पर पूरा ऐसे घुमा हुआ, यानी कि सबसे बड़ा लाइन इक्वेटर, वो भी लैटिट्यूड है, वो भी एक अक्षांश है, ठीक है, यानी कि पैरेलल है, वो अक्षांश नहीं है। उसी प्रकार से जितने भी लाइन आपको दिखते हैं वो सभी लाइन क्या है, पैरेलल्स हैं, समानांतर हैं। पैरेलल लाइन है वो लैटिट्यूड नहीं है। तो लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड सिर्फ एंगल है और पॉइंट है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा बात। हम जहां तक समझाने का प्रयास किए हैं आपको समझ आ जाना चाहिए ये चीज क्या है, ठीक है। अब यहां पर ये लाइन आ गया, तो ये तो लाइन आ गया कहां पर, ये दिख रहा है हमको कि भाई ठीक है, ये तो जब हम पूरे अर्थ को आधा आधा काट दिए हैं तब ये लाइन है। तो अर्थ पर ये लाइन कैसा दिखेगा, आप ये देखिए, ये लाइन अर्थ पर आपको कैसा दिखेगा, इस चीज को आप यहां पर समझिए। आप यहां देखिए, ये देखिए, ठीक है, आपको ये बिल्कुल खोखला टाइप का दिख रहा होगा। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, एक सेंटर है और सेंटर है, ठीक है, ये बीचों बीच क्या हो गया, एक लैटिट्यूड हो गया।
ठीक है, ये क्या हो गया बीचों बीच इक्वेटर जो बताएं हम आपको। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक एंगल ले रहे हैं। मान लिया आप यहां पर खड़े हैं, यहां पर एक एंगल ले लिए, यहां पर एक ले लिए, यहां पर एक ले लिए, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये, और एक पॉइंट हो गया ये, ठीक है। आप यहां पर देखिए जरा सा, यहां से क्या करते हैं, ये जो पॉइंट आया तो ये क्या है, बिल्कुल गोल है, ऐसे करके ना, ऐसे करके गोल है ना, तो गोल है, जब यहां पर लाइन खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। जब यहां पर एक लाइन खींचेंगे तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं यहां पर कि कुछ इसी तरीके का लाइन आपको कहां पर दिखता है, अर्थ के ऊपर दिखता है, और यही क्या होता है, पैरेलल्स होता है। ये क्या बोलते हैं इसे, पैरेलल्स। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, यानी इस एंगल को क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड बोला जाता है। अब देखिए ये पॉइंट जहां पर आया है, जितने एंगल पर, मान लीजिए 30 डिग्री एंगल पर आया है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, 30 डिग्री पैरेलल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, 30 डिग्री पैरेलल्स बोलेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लैटिट्यूड क्या चीज है। देखिए हम बहुत ही डीप जाकर समझाने का आपको कोशिश किए हैं, एनसीईआरटी इतना नहीं लिखती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाए। आप इसको अच्छे से देखिए, अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को आप रिवर्स करिए और फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बस विजुअलाइज करने का चीज है। यहां तक हो गया। तो इसे क्या बोला जाता है, ये क्या है, लैटिट्यूड लाइन है। क्या है, लैटिट्यूड। अब देखिए लैटिट्यूड है, कैसे जानेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बहुत कंफ्यूजन होता है। लेटा हुआ लाइन को क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। ये देखिए लेटा हुआ है ऐसे करके, एक ऐसा लाइन होता है, एक ऐसा होता है, तो ये लेटा हुआ लाइन है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। यानी कि इसे पैरेलल्स बोला जाता है, लैटिट्यूड नहीं। मैं भी बार बार लैटिट्यूड यूज कर दे रहा हूं, ये लैटिट्यूड्स नहीं, अक्षांश नहीं, बल्कि क्या है, ये पैरेलल्स है, यानी समानांतर है। किसके, अक्षांश के ये समानांतर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए पीडीएफ पर चलते हैं, देख लेते हैं वहां पर क्या है। यहां पर देखिए, आप यहां पर अब समझ पा रहे होंगे। यहां पर देखिए क्या है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। उसके बाद यहां पर एक लाइन आ गया, इसके जस्ट पैरेलल है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहां पर कुछ ऐसे करके होगा, यहां सेंटर में कहीं पर कुछ इस तरह करके, यहां पर सेंटर में होगा इसका सेंटर, और यहां से ऐसे लाइन हम खींचे होंगे, तो ये एंगल बनाया होगा, ये 20 डिग्री का एंगल बनाया होगा। तो ये पॉइंट कहां पर आया, 20 डिग्री एंगल पर ये पॉइंट आया। तो इसी के पैरेलल, इस तरह इसी के समानांतर क्या किए, एक लाइन खींच दिया इसके ऊपर, तो ये एक सर्कल निकल कर आ गया। तो इसी को हम क्या बोल दिए, पैरेलल्स बोल दिए, यानी लैटिट्यूड्स बोल दिए। तो आई होप लैटिट्यूड्स के बारे में क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक जितने भी पैरेलल सर्कल्स आएंगे, ये सभी पैरेलल सर्कल्स को क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलेंगे। और लैटिट्यूड को हम किस में मापते हैं, डिग्रीज में मापते हैं। इसमें मापते हैं लैटिट्यूड को हम, डिग्रीज में लैटिट्यूड को मापते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री। हमेशा याद रखिए, इक्वेटर का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री, क्योंकि हम बताए थे ना आपको कि वो बिल्कुल सेंटर से होते हुए चलता है। एक डायामीटर है वो, जब पूरे ये अर्थ को जब फोड़ते हैं, बीचों बीच से काटते हैं, तो वो आता है डायामीटर, वो क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, इक्वेटर का एंगल कितना होता है, इक्वेटर का एंगल 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन को समझिए। मान लीजिए ये क्या है, एक अर्थ है, यहां पर ये एक इक्वेटर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब हम यहां से बिल्कुल यहां तक पोल तक जाते हैं, तो ये जो लाइन है ना, ये क्या बनाता है, एक आर्क बनाता है। क्या बना रहा है, ये आर्क बना रहा है।
और ये जो आर्क है ना, ये क्या है, 1/4 है। ये जो आर्क दिख रहा है आपको, ये आर्क, ये क्या है, ये 1/4 है, 1/4 है। किसका है, पूरे सर्कल का 1/4 है। ये क्या है, पूरे सर्कल का 1/4। यानी कि मान लीजिए आप यहां पर हम अर्थ का इक्वेटर पर आपको खड़ा कर दिए, आप इस इक्वेटर से आगे और बढ़ रहे हैं, यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, और कहां पहुंच गए आप, ये पोल पर पहुंच गए। तो यहां से लेकर जो यहां तक आप दूरी तय करेंगे ना, ये दूरी कितना होगा, पूरा सर्कल का 1/4 होगा। यानी मान लीजिए पूरा परिधि आपका मान लीजिए कितना है, 16 मीटर का है। कितना है, 16। यानी ये जो पूरा परिधि आपको दिख रहा है ना, ये पूरा परिधि, ये मान लीजिए 16 मीटर का है। तो जब आप इक्वेटर से पोल तक जाइएगा ना, तो कितना किलोमीटर, कितना मीटर आप जाइएगा, 1/4 कर दिए, यानी कि 4 मीटर जाइएगा, 1/4 जाइएगा। तो देखिए जब एक पूरा सर्कल ऐसे बनता है तो सेंटर पर कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। और 360 डिग्री का 1/4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये इक्वेटर से जो पोल है, उस पोल का अक्षांश कितना होगा, लैटिट्यूड कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस लाइन का यही मतलब है। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये 90 डिग्री हो जाएगा कहां पर, यहां पर, ये 90 डिग्री और नॉर्थ साइड में है, तो इसे क्या बोलेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सॉरी नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। तो अगर पूछा जाए आपसे नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। साउथ पोल का, ये साउथ पोल है, इसका लैटिट्यूड क्या होगा, तो इसका भी लैटिट्यूड 90 डिग्री होगा। तो चलिए हम यहां पर बोर्ड पर आकर कुछ इसको अच्छे से सीख लेते हैं। तो आप यहां पर देखिए, बात को समझिए। यहां हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहां पर हम अच्छे से सब चीज बना लेते हैं। देखिए अब आई होप कि अगर यहां पर बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। यहां देखिए, ये क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा। इक्वेटर को किससे हम डिनोट करते हैं, तो इक्वेटर को हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं 0 डिग्री से, यानी इक्वेटर। ठीक है। जब यहां से हम कहां पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे। यहां देखिए, ये लाइन हम खींच देते हैं कुछ इस तरीके से। यहां देखिए ये लाइन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा और ये पॉइंट, जब हम यहां से यहां तक जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस पूरे सर्कल का 1/4 है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, 90 डिग्री। और तब इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, नॉर्थ पोल बोलेंगे। तो ये 90 डिग्री, देखिए यहां लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इस 90 डिग्री को हम ऊपर में लिखते हैं, क्योंकि हमको धरती के अंदर कुछ भी दिखने वाला नहीं है। ठीक है। तो हम इसको कहां पर देखेंगे, ये यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। इसे, ये नॉर्थ साइड में है तो इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे। उसी तरीके से यहां पर 90 डिग्री है, ये क्या है आपका साउथ पोल है, क्योंकि साउथ में है। तो ये 90 डिग्री लैटिट्यूड है और ये यहां भी नॉर्थ में 90 डिग्री लैटिट्यूड। अब अगर हम लैटिट्यूड बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि धरती के सेंटर पर विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर एक एंगल बन रहा है, और इसी एंगल को इसी एंगल का जब एक लाइन खींचते हैं और जब धरती के सरफेस पर आता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, आप लोग यहां पर टॉपिक बना लीजिए, सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह जानिए, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। देखिए
जीरो से लेकर 90 डिग्री है, यानी कि इस जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच कितना लाइंस होगा, इस तरह करके कितने डिग्रीज होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6 से लेकर टोटल 90 डिग्री तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 90 तक, यानी नदर्न हेमिस्फेयर में, यहां पर अगर हम बात करें नदर्न हेमिस्फेयर में कितना होगा, टोटल 90 होगा। कितना होगा, 90 लेटीट्यूड होगा, 90 लेटीट्यूड होगा, यानी कि 90 पैरेलल्स होगा, 90 पैरेलल्स होगा। उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में भी 90 लेटीट्यूड होगा। देखिए 0 से 90 तक है, तो 1, 2, 3, 4 से लेकर डॉट 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 कहां तक, 90 तक। टोटल कितना होगा यहां पर, 90 होगा। ठीक है, तो इधर भी 90 हो गया। तो क्या 90 ही होते हैं सिर्फ? देखिए 0 डिग्री वाला तो छोड़ ही दिए, 1 से लेकर 90 लिए नॉर्थ में, 1 से लेकर 90 लिए साउथ में, तो 90 प्लस 90 180 हो गया। और 0 डिग्री वाला तो भूल गए ना, ये क्या है, ये भी तो इक्वेटर है, ये भी लैटिट्यूड है ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल एक इक्वेटर हो गया, तो टोटल हो जाएगा 181। ठीक है, कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 181। नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स या पैरेलल दोनों एक ही नंबर में होंगे, क्योंकि जितना एंगल होगा उतना पैरेलल्स खींचा जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 190 प्लस 90 प्लस 1 इज इक्वल टू 181 हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या क्या है? सबसे पहला लैटिट्यूड्स यहां पर हो जाएगा आपका हम पहले बना लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना है, 23 डिग्री एंड हाफ। कितना है, 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री हाफ। अब देखिए लैटिट्यूड्स नॉर्थ में, नदर्न हेमिस्फेयर में भी आते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में भी आते हैं। तो नदर्न हेमिस्फेयर वाले लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, और सदर्न हेमिस्फेयर वाले लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे, सदर्न लैटिट्यूड बोलेंगे, यानी सदर्न पैरेलल, सदर्न और नदर्न पैरेलल्स हो जाएगा। तो नॉर्थ वाले को हम कैसे डिनोट करते हैं, एन से, और साउथ वाले को कैसे करेंगे, साउथ वाले को कैसे करेंगे, एस से। ठीक है, तो ये 23 डिग्री का लेटीट्यूड हो गया, 23 डिग्री नॉर्थ का लेटीट्यूड हो गया, यानी इसके समानांतर ये पैरेलल हो गया। यहां पर भी क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। तो जो 90 डिग्री वाला, ये सॉरी 23 डिग्री वाला, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ, एक इसका स्पेशल नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो आपका 23 डिग्री एंड हाफ साउथ वाला आया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ, यानी इसको हिंदी बोलते हैं कर्क रेखा। इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहां भी हम लिख देते हैं, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब यहां पर क्या आएगा, ये 66 डिग्री वाला, 66.5 नॉर्थ आएगा, और यहां पर 66.5 नॉर्थ आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ऊपर वाले को बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिसका स्पेशल नाम है
23.5 23.5 वाले नॉर्थ को क्या बोलेंगे हम, यानी नदर्न हेमिस्फेयर में जो 23.5 वाला जो लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 वाला जो लैटिट्यूड है उसका नाम है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, उसी प्रकार से 23.5 साउथ में जो 23.5 सदर्न हेमिस्फेयर में जो लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 वाले लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड्स कौन सा है, तो वो इक्वेटर है। आप लोग कहीं पर लिख लीजिए लार्जेस्ट लैटिट्यूड, सॉरी लार्जेस्ट पैरेलल लाइन, लैटिट्यूड नहीं, लार्जेस्ट पैरेलल लाइन। लार्जेस्ट पैरेलल कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर। क्लियर है? तो ये हो गया लैटिट्यूड्स के बारे में। अब देखिए दो लैटिट्यूड कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स लेते हैं, जैसे कि हम यहां पर ये दोनों ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ये दोनों यहां पर देखिए, इस दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड और 2 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री लैटिट्यूड और 2 डिग्री लैटिट्यूड के जो बीच का डिस्टेंस है ये कितना हो जाता है, 111 किलोमीटर होता है। ये एक फैक्ट है, आप लोग लिख लीजिए, कितना, 111 किलोमीटर। दो लैटिट्यूड के बीच का, 1 डिग्री लैटिट्यूड और 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो ये डिस्टेंस है, यानी कि अर्थ पर जब हम एक एंगल 1 डिग्री वाला खींचते हैं, दूसरा एंगल दूसरा डिग्री वाला खींचते हैं, तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री या तो 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री, वो जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 111 किलोमीटर का होता है। यानी कि प्रत्येक 111 किलोमीटर पर एक लैटिट्यूड जाता है। आई होप याद है। एक और बात याद रखिएगा, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, कहां से, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो जो ये सर्कल बनता है ना, हम बताए हैं आपको कि लाइन बोलेंगे एटलस पर, और यहां पर एक फुटबॉल लेंगे और उस पर जब पॉइंट को ऐसे घुमाएंगे तो सर्कल बनेगा, ऐसे सर्कल बनेगा। तो ये जो सर्कल है ना, ये जो पैरेलल्स है ना, ये पैरेलल्स जैसे जैसे पोल के तरफ जाते हैं ना, कहां तरफ, पोल के तरफ जाते हैं ना, तो वो छोटे होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। कैसे होगा ये छोटा, यहां पर देखिए, ये देखिए बिल्कुल गोल नहीं होता है। मैं आप लोगों को, अच्छा चलिए, ये अर्थ आप लोगों को मालूम होगा, वो बिल्कुल गोल नहीं होता है। देखिए यहां पर अगर हम यहां पर क्या करें, एक लाइन खींचते हैं, देखिए ये हो गया, यहां पर देखिए ये हो गया, धीरे धीरे देखिए छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, देख रहे हैं आप। देखिए ये वाला जो सर्कल था पीछे भी होगा, ऐसे करके विजुलाइज करिए, ये जो लाइन है ये पीछे भी होगा, यानी कि ये सबसे बड़ा सर्कल कहां पर है, इक्वेटर पर। फिर इससे थोड़ा छोटा होगा जब आगे बढ़ेगा पोल की तरफ, इससे और छोटा होगा पोल की तरफ, इससे और भी छोटा होगा, और पोल पर जाकर ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल पॉइंट बन जाएगा। उसी प्रकार से यहां भी होगा, इससे ये छोटा होगा, फिर इससे और छोटा होगा, फिर इससे और छोटा होगा, और भी इससे छोटा होगा, और यहां पर जाकर ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये इस तरीके का पैरेलल चलता है, यानी जब हम इक्वेटर से दोनों पोल के तरफ, नॉर्थ पोल के तरफ और साउथ पोल के तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो पैरेलल सर्कल है, ये पैरेलल सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल या तो एटलस पर पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आप यहीं पर देख लीजिए, लाइन भी छोटा होगा। यहां पर ये लाइन देखिए सबसे बड़ा है, एक सेकेंड, यहां पर देखिए ये लाइन सबसे बड़ा है, फिर यहां पर आप ये लाइन देखिए थोड़ा सा, आप यहां पर देखिए ये लाइन इससे थोड़ा छोटा होगा, इस पर और भी छोटा हो जाएगा, यहां पर लाइन और भी छोटा होगा, यहां पर लाइन और भी छोटा होगा, अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। उसी प्रकार से यहां भी छोटा होते जाएगा, छोटा होगा, यहां भी छोटा होगा, यहां भी छोटा होगा, यहां भी छोटा होगा, और यहां पर जाकर ये छोटा बन जाएगा। आप लोग देख रहे हैं। तो सर्कल बोलिए, पैरेलल सर्कल बोलिए,
या पैरेलल लाइन बोलिए, ये क्या होगा जब पोल 90 डिग्री इक्वेटर से विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाएंगे तो ये धीरे 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 छोटा होते जाएगा। तो ये सारे ही चीज थे आपके, क्या चीज, ये था आपका लैटिट्यूड के बारे में, किसके बारे में था, ये लैटिट्यूड के बारे में था। क्लियर है आप लोगों को यहां तक? अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स में ही देखिए दो लैटिट्यूड के बीच का जो जगह होता है, कल हम एनसीईआरटी, अभी हम आज सारा कंसेप्ट आपको समझा दिए, कल हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ देंगे, आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए दो जो लैटिट्यूड होते हैं ना, ये दो लैटिट्यूड, ये जैसे मान लीजिए 60 डिग्री 40 डिग्री, इसके बीच का जो ये जगह होता है ना, इसके बीच के जगह को हम क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जोन बोलते हैं, इसके बीच के जगह को। तो कल हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन पढ़ेंगे हमारे अर्थ पर। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कृपया वीडियो अपना पूरा देखा करिए, पूरा देखने से आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जीएस सिंपलर टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जुड़िए, आपको सारे पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके हम आगे बढ़ेंगे।